एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। आई होप आप सबकी एग्जाम प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली, एंड एग्जाम जो है 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे। आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो इसी लिए बनाई है कि आज मैं आपके विजुअल कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है डाउट्स क्लियर कर सकूं। बेसिकली कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है 6 स्ट्रीम्स हैं। मैं सबकी एक एक करके वीडियोस बनाऊंगी एंड आज मैं विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ बिकॉज काफी सारे बच्चे जो हैं विजुअल कम्युनिकेशन चूज करने वाले हैं इस बार, एंड वो लोगों को काफी दिक्कत हो रही है कि विजुअल कम्युनिकेशन में क्या आएगा। उसके सिलेबस में बेसिकली जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है उसमें टेम्परा कलर्स मेंशन है। मैं आज उन सब के बारे में बात करूंगी एंड हम सिलेबस की तैयारी कैसे कर सकते हैं मैं उसके भी बारे में आज बात करूंगी। और सबसे पहले हम जो है सीट्स का देखेंगे कि कितनी सीट्स कॉलेज ऑफ आर्ट में अवेलेबल हैं विजुअल कम्युनिकेशन के लिए, एंड आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें मैंने खुद फेस की हैं, मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आपको जो है एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एंड एक्सप्लेनेशन के बाद आई होप आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। बेसिकली अगर आप आज विजुअल कम्युनिकेशन में फिल करना चाहते हैं तो मैं आपको सीट्स का बता दूंगी कि कितनी सीट्स हैं, क्या कैसे है, तो आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है उस स्ट्रीम में जाने की, ठीक है, और किस किस को ये स्ट्रीम जो है चूज करनी चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सीट्स के बारे में बात करती हूँ। कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। वहां पर विजुअल कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है जो कि बीएफए के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इसकी सीट्स की बात करें तो मेरे पास सीट्स की लिस्ट है ये, ठीक है, मैंने लिखी है विजुअल कम्युनिकेशन की सीट्स के बारे में। सीट्स में सबसे पहले अगर हम जो है कुछ क्राइटेरिया होता है जैसे कि जनरल दिल्ली, आउटसाइड जो आउटसाइडर्स होते हैं यानी कि आउटसाइड जनरल्स, फिर ओबीसी सेम इनसाइड दिल्ली जिन्होंने स्कूलिंग दिल्ली से की है, देन जो है आउटसाइड ओबीसी यानी कि जो बाहर के हैं जिनकी स्कूलिंग जो है कॉलेज दिल्ली से बाहर की है। सेम एससी के साथ होता है, सेम एसटी के साथ, एंड एक नई जो है इसमें फील्ड एडेड है ईडब्ल्यूएस, जिसके अंदर भी आपकी काफी सारे चांसेस है कि आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वीसी जनरल दिल्ली वालों के लिए। जनरल दिल्ली की सीट है 8। टोटल 8 सीट्स हैं आपके पास। अगर मैं वीसी की बात करूं, जनरल जो इनसाइडर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिल्ली से स्कूलिंग की है, 8 सीट्स का मतलब है कि कंपटीशन आपके पास लगभग होगा 50 to 60 स्टूडेंट्स का। ऑलमोस्ट इतना मैं कह सकती हूँ कि 50 to 60 स्टूडेंट्स का कंपटीशन आपके पास होगा, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि हर बार जो है बढ़ता ही है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बढ़ते चले जाते हैं। 8 सीट्स हैं आपके पास, एंड इनसाइडर जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा फॉर्म फिल करते हैं, 8 सीट्स में आपको जो है कम्पीट करना है। एंड अगर मैं बात करूं कि आउटसाइड में कितने कंपटीशन है, आउटसाइडर्स के लिए आउटसाइडर्स का जो है 2 ही सीट है। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि दिल्ली पर्टिकुलरली उसकी 8 सीट्स है, दिल्ली के अलावा जितने भी स्टेट्स बचते हैं सबसे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, तो उसकी सिर्फ 2 सीट्स है। तो अगर आप विजुअल कम्युनिकेशन में भरने की सोच रहे हैं तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आपके पास 2 ही सीट्स अवेलेबल है। सोच समझ कर भरिएगा कि आपको विजुअल कम्युनिकेशन क्यों लेना है, या फिर आपकी मेमोरी ड्राइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। सिलेबस के बारे में मैं अभी आगे बात करती हूँ। अभी मैंने जनरल सीट्स के बारे में बताया कि 8 ही सीट्स इनसाइडर के लिए अवेलेबल हैं, 2 सीट्स सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी देख लीजिए कि 8 में से 2 सिर्फ बाहर वालों को 2 सीट्स दी गई हैं, तो काफी ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। 2 सीट्स हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जो है बीट कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स को तो आप इसमें जरूर भरना, बाकी नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आप अप्लाइड भी ले सकते हैं क्योंकि वहां पर थोड़ी सी सीट्स ज्यादा है, ठीक है। अब मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी वीसी में जो है 7 सीट्स हैं, ठीक है। जनरल की 8 हो गई इनसाइडर की, और 7 जो है इनसाइडर ओबीसी की हो गई। इसी में अगर देखा जाए तो आउटसाइडर की सिर्फ 1 सीट है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और विजुअल कम्युनिकेशन में फिल करना चाहते हैं तो कम से भी कम आपको जो है 20 to 30 या फिर 10 to 20 स्टूडेंट्स का कंपटीशन तो मिलेगा ही। तो ये ध्यान रखना कि इतने स्टूडेंट्स को अगर आप बीट कर सकते हो, इतने स्टूडेंट्स से अगर आपका काम अच्छा है, आपको अपनी स्किल्स पर भरोसा है तो भर देना, ठीक है, क्योंकि 1 ही सीट अवेलेबल है, वो किसी को भी मिल सकती है। यहाँ पर जो है थोड़ा तैयारी का अपना देख लेना कि कितनी अच्छी आपने तैयारी करी है। नेक्स्ट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस के रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई है, ईडब्ल्यूएस क्या होता है, ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैंने खुद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया था एग्जाम के टाइम पे, जब ये नया नया आया था 2019 में। तो क्या हुआ था कि जब एग्जामिनेशन हो गए थे देन ईडब्ल्यूएस का अचानक से मोदी जी ने निकाल दिया था कि 10% जो है कोटा मिलेगा, तो दोबारा से एग्जाम हुआ था, ठीक है। दोबारा से 2019 में एग्जाम हुआ था उन बच्चों का जिनको ईडब्ल्यूएस से फिल करना था। इस कैटेगरी के लिए अलग से एग्जाम हुआ था जिसमें कि काफी सारे बच्चे जिनका मेरे जो फ्रेंड्स थे उनका एडमिशन हो गया था क्योंकि उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया था।
सो अगर आपको जानना है कि ईडब्ल्यूएस क्या है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसके बारे में जरूर जानना, जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता है। एंड इसमें क्या है कि जैसे कि उन्हें पता नहीं है ईडब्ल्यूएस क्या होता है, तो वो फिल भी नहीं करते। ठीक है, सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें जो है आप फिल कर सकते हैं, तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। सो ईडब्ल्यूएस के लिए सीट अवेलेबल है 3। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं एंड आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी इनकम थोड़ी कम होनी चाहिए इसमें, बेसिकली इसका मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो इसका सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लेते हैं तो जो है आप इसमें फिल कर सकते हैं, तो आपके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है एसटी और एससी की सीट्स जो है 2 और 4 है, यानी कि एसटी की जो है सीट्स 2 हैं विजुअल कम्युनिकेशन में, एंड एसटी की जो है 4 सीट्स हैं। ये मैं इनसाइडर की बात कर रही हूँ, आउटसाइडर में एसटी की सीट है ही नहीं, यानी कि अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं एंड आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो आप फिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 0 सीट है। ठीक है, नेक्स्ट है एससी की 1 सीट है। सो अभी मैंने आपको विजुअल कम्युनिकेशन की सीट्स के बारे में बता दिया है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। ज्यादातर बच्चे जो है जनरल और ओबीसी से होते हैं, तो इनका कंपटीशन थोड़ा हाई होता है, तो इसमें जो है जैसे सीट्स भी ज्यादा है तो कंपटीशन भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। सेम अगर मैं एसटी एससी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है मिनिमम आपको 7 से 8 बच्चों का कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 7, 8, 9, 10 इतना तो कंपटीशन आपका होगा इस 1 या 2 सीट के लिए। सो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हो। एंड इसमें जो है आपको सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं एसटी, एससी या ओबीसी। ठीक है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में फिल करते हैं तो आपको जनरल के क्या नाम है, आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है अटैच करना होता है। उसी के बेसिस पर जो है आपकी आगे की एडमिशन प्रोसीजर होता है बेसिकली। सो मैंने वीसी की सीट्स के बारे में बात कर लिया। ठीक है, सीट्स के बाद अब हम बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। सो वीसी का जो सिलेबस है विजुअल कम्युनिकेशन, बेसिकली इसमें आता है आपका स्टोरी बोर्ड में चेक किया जाता है कि आपकी मतलब डिजाइन सेंस कैसी है बेसिकली। ठीक है, उस चीज को चेक किया जाता है एंड उसमें जो है आपका देखा जाता है कि आप कितना अच्छे से कंपोज कर सकते हैं कोई भी चीज। लाइक सिलेबस में आपको सबसे पहले एक स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए आएगा, वो होता है आपका या तो A3 साइज की वो शीट दे देते हैं आपको, या फिर 1/4 ऑफ हाफ इम्पीरियल फुल इम्पीरियल साइज। ठीक है, जितनी फुल इम्पीरियल की शीट होती है, फुल इम्पीरियल यानी कि चार्ट पेपर साइज की जो शीट होती है उसका फोर्थ पार्ट मिलता है, या फिर थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं, A3 साइज आपको मिलता है। सो इस साइज पे जो है आपको कंपोज करना होता है एक स्टोरी बोर्ड 6 कॉलम्स में, बेसिकली 6 या 8 कॉलम्स में, जितने में भी आप डिवाइड करना चाहें। ठीक है, सो बेटर है कि आप 6 में डिवाइड करें, क्योंकि 6 का जो होता है बेस्ट होता है एक तरह से, एंड 4 की जो स्टोरी है थोड़ी समझ नहीं आती। सो 6 में आप इसको डिवाइड करना। इसमें जो है आप इंक का यूज कर सकते हैं, इंक को यूज करके जो है आप आउटलाइन करके जो है वाटर कलर, या फिर इसमें जैसे लिखा है ना टेम्परा, तो टेम्परा वाटर कलर को ही कहते हैं बेसिकली। इंक कलर से भी आप कर सकते हैं। इंक कलर जो है फोटो कलर्स होते हैं, ये भी काफी अच्छी इनकी ट्रांसपेरेंसी होती है, लाइक वाटर कलर जैसे होते हैं, तो इसमें जो है ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन वो लोग शीट कार्ट्रिज देते हैं बेसिकली, सो कार्ट्रिज शीट की जो है उस पे ना वो थोड़ा फेड हो जाता है, सो इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन अगर आप इंक कलर्स भी यूज करते हो तो काफी अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देते हैं, तो आपकी स्टोरी बोर्ड को काफी क्रिएटिव बना सकते हैं। एंड अभी मैंने कलर्स की बात करी, जैसे कि कलर्स जो है आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आप जो है वाटर कलर और इंक, इनमें से ही कोई यूज करना, इसी से ही आपकी स्टोरी बोर्ड काफी क्रिएटिव लगेगी। इसके बाद मैं वीडियो में एंड में जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी कि आपको किस तरह के स्टोरी बोर्ड जो है बनाने हैं। सो वो एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगी। अभी मैंने आपको बताया कि सिलेबस में क्या है, बेसिकली आपका स्टोरी बोर्ड आएगा, जिसमें कि आपको जैसे कि टॉपिक्स दे दिए जाएंगे कि मान लो जैसे कि आपको फैशन शो करना है, तो यानी कि स्टेज पे फैशन शो का आपको प्रोसेस दिखाना है। लाइक पहले जो है ड्रेसिंग हो रही है, ठीक है, यानी कि ये आप कैसे भी सोच सकते हैं। अब आपको फैशन शो दे दिया तो आप इसको या तो कॉन्टेस्ट की तरह से ले सकते हैं, या फिर आप स्टेज पे दिखा सकते हैं कि स्टेज पे फैशन शो किस तरह से हो रहा है। यानी कि आप बैक साइड का थोड़ा सीन दिखाइए, देन उसके बाद आप दिखाइए कि बैक साइड के बाद जो है नेक्स्ट मूव आपका क्या है। बैक साइड के बाद आप स्टेज पे आ गए, स्टेज पे जो है आप रैंप वॉक करते दिखाना है 3rd कॉलम में, देन 4th कॉलम में आपने जो है उसको थोड़ा जूम करके दिखाना है। इसमें थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आपको जो है अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है, आपको एरोज का यूज करना है कि किस डायरेक्शन में कौन सा एरो पॉइंट कर रहा है, लाइक फैशन डिजाइनिंग में तो नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई और टॉपिक आता है तो उसमें आपको जो एरोज का यूज करना है, काफी अच्छा इंपैक्ट उससे पड़ता है। आप जो है पिंटरेस्ट पर भी चेक कर सकते हैं, स्टोरी बोर्ड के काफी अच्छे जो एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। एंड बाकी मैं इस वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगी। लास्ट में जो है आप दिखा सकते हैं कि फाइनली जो है फैशन शो हो गया है एंड उसने या तो ट्रॉफी जीत लिया, फिर कुछ ऐसा समथिंग लाइक दैट। सो इस तरह से आपको एक जो है स्टोरी कंपोज करनी होती है, उस स्टोरी को जो है आपको छोटे छोटे पीसेस में दिखाना होता है। सो ये थोड़ा इजी हो जाता है मेकिंग एंड कंपोजिशन, बिकॉज यहाँ पर जो है आपको सिर्फ स्टोरी सोचनी है। सबसे पहले आपको इमेजिन करना है
कि क्या आपकी स्टोरी रहेगी 6 पैनल्स में, आपको कौन कौन से पैनल में क्या दिखाना है, उस चीज को आपने जो है इमेजिन कर लिया। देन आपको क्या करना है, उसके बाद एक एक स्टेप, यानी कि इसमें जो छोटी फिगर्स आपने बनानी है, क्योंकि एक कॉलम जो है होता है काफी छोटा होता है, तो आपको छोटी फिगर्स की प्रैक्टिस करनी है कि आप छोटे फिगर्स कितने अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। लाइक अगर वो ट्रॉफी जीत रही है तो उसका एक्सप्रेशन दिखना चाहिए पर्टिकुलर कि वो हैप्पी है, उसकी जो ट्रॉफी दिख रही है और वो काफी ज्यादा हैप्पी है। इसमें जो है आप हाईलाइट्स का यूज कर सकते हैं अलग से, अगर आप थोड़ा बहुत हाईलाइट लगाना चाहें, जैसे कि उसकी स्माइल दिखाने के लिए, सो उससे भी काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड मैंने जैसे कि अभी बताया कि आपको किस तरह से जो है स्टोरी बोर्ड बनानी है। सो सबसे पहले स्टोरी इमेजिन करो, देन उसको पैनल्स में डिवाइड करो कि इस पैनल में ये आएगा, इस पैनल में ये आएगा, इस पैनल में ये आएगा। ये डिवाइड करने के बाद आपके लिए काफी इजी हो जाता है उन छोटे छोटे फिगर्स को कंपोज करना। ठीक है, किसी में आप जूम फेस दिखा सकते हैं, आपको लगता है कि 4th या 5th में जूम फेस दिखाना ज्यादा बेटर रहेगा तो वो दिखा सकते हैं, या फिर एंडिंग में दिखा सकते हैं। ठीक है, सो ये इस तरीके से जो है आपको अपनी पूरी स्टोरी दिखानी है। एंड बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव चलेगा, लाइक एक पैनल में पीछे आप लाइन भी डाल देते हैं, सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन भी डाल देते हैं तो भी चल जाता है। थोड़ा बहुत जो है बैक स्टेज का मतलब बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत सीन आप दिखा सकते हैं। बाकी मेन फोकस जो है आपकी फिगर्स होनी चाहिए। फिगर्स को अच्छा जितना अट्रैक्टिव बनाओगे उतनी ही आपकी स्टोरी जो है लोगों को समझ आएगी। और एक चीज ध्यान रखनी है कि स्टोरी ऐसी चूज करना कि स्टोरी लोगों को समझ में आए, क्योंकि स्टोरी समझ नहीं आएगी तो लोग जो है वो एक अच्छा स्टोरी बोर्ड नहीं माना जाएगा। आपका मेन मोटिव है कि आपका आइडिया क्या है, आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है और आपने कितने अच्छे से उसको इमेजिन किया और कितने अच्छे से आप उसको जो है दिखा रहे हैं। सो बेसिकली आपको स्टोरी पे ध्यान देना है कि स्टोरी क्या है मेरी। ड्राइंग स्किल्स एक बार को बाद में चल जाएंगे, लेकिन अगर आपकी स्टोरी समझ नहीं आ रही है कि भाई फर्स्ट पैनल कौन सा है, सेकंड पैनल कौन सा है, तो ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इससे जो है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आप जो है मार्किंग भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 इस तरह से जाना है या फिर नीचे से ऊपर जाना है। बेसिकली हमेशा ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपको जो है अपनी स्टोरी कंपोज करनी है। और आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है तो आप जो है नंबर्स मेंशन कर सकते हैं पेंसिल से साइड में कि कौन सा पैनल कौन सा है। देन उसके बाद बेसिकली मैं तो ये कहूंगी कि आपकी जो स्टोरी है वो खुद जो है सब कुछ रिवील करना चाहिए। लाइक उसको खुद ही जो है लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि पहले क्या है फिर क्या है। ये रही विजुअल कम्युनिकेशन की बात कि आपको सिलेबस में कैसे प्रैक्टिस करना है, मैंने आपको बता दिया। कलर्स कौन से यूज करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, और किस तरीके से तैयारी करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ जो है एग्जांपल्स दिखाना चाहती हूँ कि विजुअल कम्युनिकेशन के लिए आपको लोग किस तरह के एग्जांपल्स जो है प्रिपेयर करने हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि विजुअल कम्युनिकेशन स्टोरी बोर्ड से रिलेटेड थे कि किस तरह की स्टोरी बोर्ड्स आती है और आपको किस तरीके से बनाना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि लाइक्स बहुत मैटर करते हैं। एंड आप लोगों के कमेंट्स की आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड इसके बाद आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप वो जरूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी। एंड जैसे कि आप लोग कमेंट करते रहते हैं, मैं हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस देकर उस पर वीडियो जरूर बनाती हूँ। कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं बट मैं उनको डेफिनेटली कंप्लीट करूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं नई स्पेशलाइजेशंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एंड हाँ, EWS की इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बताई उसको जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको प्रैक्टिकल किसी दूसरी स्ट्रीम से आप चूज करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और थ्योरी वीडियोस आपको कहाँ से थ्योरी स्टार्ट करनी है बेसिकली, सो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जो है चेक कर सकते हैं उनको। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।